वंदे श्री गुरु तारणम। हाँ भैया, पंडित श्री राकेश जी इटारसी, आपने जिज्ञासा डाली है। मंत्र विधि करने वाला, गणधर गादी पर बैठने वाला प्रवचनकार पंडित का आचार विचार क्या होना चाहिए? क्या कोई भी और कभी भी बैठ सकता है? देखो भैया, अनेक अपेक्षाओं से आपकी जिज्ञासा का समाधान बुद्धिमान कई प्रकार से कर सकते हैं। मैं कुछ विचार रखता हूँ जो कि आवश्यक है उस गद्दी पर बैठने वाले व्यक्ति की पात्रता से संबंधित। पहला ये है कि अपनी आमना का यानी मूलाचार का पालक होना ही चाहिए। उस व्यक्ति में 7 व्यसन का त्याग, 18 क्रिया का पालन नियम से हो, तभी उस गद्दी पर बैठने का अधिकारी श्रावक है। क्योंकि वक्ता की बात से ज़्यादा प्रभाव उसके स्वयं के आचार विचार, आहारचर्या, संगति, लोक व्यवहार, मृदुता, सरलता आदि पर पड़ता है। दूसरी बात, गणधर गादी कहलाती है वो, उस पर बैठने वाला समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त यानी स्थानीय समाज से उसे पंडित से अलंकृत किया गया हो। अगली बात यह है कि वक्ता पंडित विद्वान को सम्यक ज्ञान के 8 अंगों का पालन नियम से होना चाहिए। यानी शब्दों का शुद्ध उच्चारण, शुद्ध अर्थ लगाना, सम्यक अर्थ लगाना, आसादन दोष रहित विनय पालना, मंगलाचरण आदि करना, नियम से उसका एक अंश है मंत्र विधि क्रिया का। क्योंकि शब्दाचार यानी गलत शब्द उच्चारण से, अर्थ गलत निकालने से, समय ज्ञान के अंगों की विराधना से ज्ञानावरण कर्म का आश्रय बंद होता है। सिद्धांत की विपरीतता की व्याख्या कभी नहीं करना चाहिए। अगला है, मंत्र विधि करने वाला गंभीर होना चाहिए ताकि किसी के शंका उठाने पर भी उत्तेजित ना हो। कुतर्की के प्रति भी मध्यस्थ भाव रखने की योग्यता हो। अगला, कभी भी कहीं भी कैसे भी का अर्थ है अशुद्धि पूर्वक नहीं बैठना चाहिए। किसी के प्रति अपमान जाति जनित अशिष्ट वचनों को न बोलता हो। अगला है, स्वयं ही आमना के विरुद्ध आचरण न करता हो, यानी अनायतनों का सेवन नहीं करता हो, मिथ्या देव गुरु के पास नहीं जाता हो, अचेतन मूर्तियों को देव मान के पूजा न करता हो, दर्शन नहीं करता हो जड़ चेतनों का, मूर्ताओं का पोषण नहीं करता हो, तब वो गणधर गादी पर बैठने वाला पंडित मंत्र विधि के योग्य है। मंत्र विधि धर्मोपदेश, बृहद मंत्र विधि धर्मोपदेश संवत्सरण का प्रतीक माना गया है। उसके उच्चारण करने वाले को महान पुण्य का आश्रय होता है। वहीं अशुद्ध उच्चारण अभिनय से पापाश्रय भी होता है। इस बात का विशेष विचार करने वाला ही गणधर गादी पर बैठने वाला, मंत्र विधि करने वाला होता है। क्योंकि गुरुदेव की आमना सम्यक दर्शन की प्रगटता में हेतु है। मिथ्यात्व का, क्रियाकांड का, मूर्ता का कहीं भी कोई स्थान नहीं है। यदि उसके जीवन में मूर्ता, मिथ्यात्व आदि है, अनायतन सेवन है, 25 दोष हैं, फिर वो जीव क्या अपना कल्याण कर पाएगा? क्या समाज को मार्गदर्शन दे पाएगा? खुद डूबे ले डूबे जजमान की बात होती है। इसीलिए भैया
आपने पूछा तो ये कुछ बातें जो मेरी समझ में आई मैंने आपको बताई। आपको उचित लगे तो इस समाज में फैलाएं। सबके प्रति मंगल भावना। जय तारा।